परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, सभी हमारे बीच में बैठे स्टाफ के हमारे अधिकारीगण, माननीय कुलपति जी, डीन साहब, हमारे प्रोफेसर शुक्ला साहब, सभी हमारे वरिष्ठ हमारे यहाँ के अध्यापक अध्यापिकाएं बहन। आज का ध्यान है दूसरों के लिए किया जाने वाला ध्यान, दूसरों के मन को शांति मिले। हमारा मन शांत हो जाएगा तो हम अपनी शांति का वितरण दूसरों में भी कर सकेंगे। शांति का विस्तार अपने मन से दूसरों के मन में, ट्रांसमिशन ऑफ पीस, डिसेमिनेशन ऑफ पीस। एंड ये पीस जो होगी, ये मानसिक शांति अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व होगी, क्योंकि इससे आपका मन शांत हो जाएगा। ध्यान शांत होने के लिए किया जाता है। उत्तेजना में आदमी अशांत होता है। कभी भी देखा होगा, बहुत उत्तेजित होकर बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमसे क्यों नहीं कहा, और पहले कह देते तो अच्छा रहता। तो अगर न भी कहें तो भी चल जाता है काम, परंतु हम कहना इसलिए चाहते हैं कि हमारे अहम की तुष्टि के लिए हम कहना चाहते हैं। सामने वाला कहता है अच्छा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया गलती से। फिर भी जब तक हम पूरी भड़ास नहीं निकाल लेते तब तक हम बोलते चले जाते हैं। ये क्या है? हमारा अहम जो है फुफकारता है नाक की तरह से, इस तरह से बार 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 बार। जब सामने वाले को पूरी तरह से बिच्छू का डंक मार लेते हैं, उसके बाद फिर हम शांत होते हैं। यदि हम पहले ही शांत हो जाए, भाई हो सकता है कोई समझ में आ गई बात, मन समझ लिया, तो फिर क्या है, मन शांत रहेगा तो दूसरे को भी हम शांत कर सकें। पर जब कोई अशांत हो तो क्या करें? हम अपना ध्यान इस तरह से केंद्रित करें कि सामने वाले को हम शांत कर सकें। उच्च स्तरीय चेतना का स्पर्श होता है जब ध्यान शांत होने के लिए किया जाता है या शांत किसी को करने के लिए किया जाता है, तो उच्च स्तरीय चेतना का स्पर्श होता है, अपने में जागरण होता है। गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। क्या है श्लोक? मैं सुना देता हूं तुमको। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, मन की शांति और मन की प्रसन्नता एक साथ जुड़ा हुआ वर्ड है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, शांत भाव, मौनम आत्म विनिग्रह, आत्म सत्ता में निग्रह, अपने आप में आत्मचिंतन, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। जो आदमी अपने में चिंतन करता है, अपनी आत्मसत्ता में चिंतन करता है, वो भगवत चिंतन करता है। मनोनिग्रह, भाव संशुद्धि, अंतःकरण के भावों की पवित्रता। इति, इसे, एतत्, इस प्रकार, क्या कहते हैं? इसे मानसिक तप कहा गया। ये मानसिक तप है, मन को शांत रखना और औरों के मन को शांत करना, ये मानसिक तप है। हम कैसे स्वयं शांत रहें, कैसे सामने वाले को शांत करें, कैसे हमारे और भी जो पड़ोसी हैं और भी हमारे रूम में जो रहने वाले छात्र छात्राएं हैं, या किसी के मन में बहुत क्लेश है, घर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है, उस समय यहाँ से बैठ के मन शांत किया सकता है। और केवल यहीं के नहीं, अपने घर के परिस्थितियों को भी शांत किया सकता है। तुम ध्यान करोगे तो अपने ध्यान से, ध्यान क्या है? नॉन लोकल फिनोमेना। नॉन लोकल मतलब डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। आप यहाँ बैठ करके भी वहाँ का ध्यान कर सकते हैं, यहाँ बैठ करके भी अपने घर की परिस्थितियों का ध्यान कर सकते हैं। और घर की परिस्थिति ध्यान करके माता पिता को शांति मिले, बहुत आज विक्षुब्ध हैं, बहुत परेशान हैं, उनको शांति मिले। हमारी वजह से परेशान हैं, उनके मन को शांति मिले, हम भी शांत हो जाएं, वो भी शांत हो जाएं। ऐसा भाव करने से वास्तव में ये एक प्रकार का मानसिक तप है। अब इसमें एक वर्ड है प्रसाद, मनः प्रसाद। प्रसाद वर्ड जो है क्या होता है? प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब लोग समझते हैं मिठाई। प्रसाद का मतलब लोग समझते हैं कुछ मिल जाए, आपके यहाँ से कोई प्रसाद मिल जाए, 2 लड्डू मिल जाए, एक यज्ञ भस्म मिल जाए, या आश्रम का जो भी प्रसाद हो मिल जाए। तो हम जो भोजन कराते हैं उसको प्रसाद कहते हैं, भोजन प्रसाद। पर ये जो प्रसाद शब्द यहाँ है, इसके 2 शब्द, 2 अर्थ। प्रसाद यानी प्रसन्न रहना, एक अर्थ, और दूसरा है स्वच्छ रहना, मन की स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता नहीं, मन की स्वच्छता, मन की प्रसन्नता, मन की स्वच्छता। मन हमारा कैसे प्रसन्न रहे, मन हमारा कैसे स्वच्छ रहे, चित्त की स्वच्छता। इसी को पतंजलि कहते हैं चित्त की स्वच्छता, चित्त प्रसाद। हम मना प्रसाद यूज कर रहे हैं वर्ड,
एक्चुअली श्री कृष्ण और पतंजलि समानांतर चलते हैं कई मामलों में। श्री कृष्ण कहते हैं मन प्रसाद, पतंजलि कहते हैं चित्त प्रसाद। चित्त कैसा हो? प्रसन्न हो। चित्त में ढेर सारी घटनाएं घटती रहती हैं जो हमारे चित्त के साथ चल रही है। देखो, मन और बुद्धि यहां आने के बाद मिला है हमें, चित्त हम लेकर के आए हैं, ये ध्यान रखना। चित्त एक जखीरा है, एक भंडार है संस्कारों का, जो हम अपने पिछले जन्म का लेते चले आ रहे हैं। एक ही चीज आत्मा क्या है? उसका न रूप है, न रंग है, न उसका न लिंग है, न नर है, न नारी है। क्या है? आत्मा एक सतत चलने वाला पथिक है, सतत चलने वाला पथिक, राही। और अपने लिए रास्ता ढूंढता है कि हमें कहीं रुकने को मिल जाए, शरीर ढूंढ लेता है। शरीर ढूंढने के बाद क्या करता है? चित्त जो है वो अपने साथ लेके चलता है। संस्कारों का जो चित्ता कर्माशय है वो चित्त में रहता है। तो जो चित्त है उसमें बैठे हुए संस्कार, कर्मों का संग्रह सब उसी में रहता है, और उसमें जाके उस शरीर में डाल देता है, और उस शरीर में डाल करके वो आत्मा एक शरीर को प्राप्त कर लेता है, या नया जन्म हो जाता है, या शरीर परिवर्तन हो जाता है। स्थिर चित्त में ही घटनाएं घटती हैं। जो स्वच्छ चित्त होगा, हमने देखा होगा, पानी को हिला दो तो गंदला हो जाता है थोड़ी देर में। किनारे में बैठा हुआ पानी है ना, तो गंदला हो जाता है, और थोड़ी देर अगर उसको ऐसे हटा दो, साफ रखो तो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है। स्थिर चित्त में ही घटनाएं घटती हैं। मन अशांत हो तो क्या होगा? हम धीरे धीरे मनोरोगी होते चले जाते हैं, विक्षिप्त होते चले जाते हैं। मन अशांत है, आज भी मन अशांत, कल भी मन अशांत, सुबह शाम जब भी मिलो ये हमेशा लड़ते ही रहते हैं। सुबह शाम जब देखो तब इसको दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे इसके दुख के लिए हम लोग प्रार्थना करें। तुम्हारा जो प्रज्ञा मंडल है, तुम्हारा स्वाध्याय मंडल है ना, तो क्या करें हम? उनके मन को शांत करने के लिए, या उनकी, चाहे वो हमारे अध्यापक हों, अध्यापिका हों, गुस्से में बोलते हैं हमेशा, जब भी बोलते हैं गुस्से में बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि घर से नाराज होकर आए हैं। वो कल बताया था नमक ज़्यादा डल गया था। ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि कहीं घर से कोई बात चालू होगी। स्ट्रेस आज सबके जीवन में है। तनाव इतना ज़्यादा हो गया है कि तनाव की वजह से आदमी आज बहुत परेशान है, और उस तनाव को ही कैरी करता है थ्रू आउट, सुबह से लेकर शाम तक। अब जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, 70-80 साल है, 60-70 साल, मालूम नहीं कब आ जाए। तो क्यों नहीं प्रसन्नता बांटें, क्यों नहीं शांति बांटें, मनहूसियत क्यों बांटें? इसलिए क्या करें? उनके मन को शांत करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विक्षिप्तता न हो, विक्षिप्त न हो। जैसे जैसे मन शांत हो जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? हमारे मन में भी अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होगा, और उनके मन में भी अतीन्द्रिय क्षमता का जागरण होगा। उनको लगेगा कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण यानी ऐसी क्षमताओं का जागरण जिसके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं सामने वाले। अगर शांत मन का अभ्यास किया जाए, मन के शांत रहने का अभ्यास किया जाए, मन की शांत रहने की भावना का ध्यान किया जाए, तो धीरे धीरे एक ऐसा अभ्यास विकसित हो जाता है जिसमें कि हमको ऐसा आभास हो जाता है सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अच्छा, हम इतना अच्छा सोच रहे हैं और ये ऐसा सोच रहा है, ये भी नहीं सोचना। ये कि अच्छा अभी भी विकार है, अभी भी कहीं ना कहीं बुखार है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है मन में। मन को शांत कैसे करना है? चिंतन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा। मन थ्रेशोल्ड है, एक देहरी है। देहरी किसको कहते हैं? जैसे इसको क्रॉस कर लिया, देहरी। घर में घुसते हैं, नई बहू घर में घुसती है तो देहरी क्रॉस करने के पहले चावल नीचे घर में बिखेर देती पूरे के पूरे अपने पैर से। देहरी कहते हैं उसको। मन थ्रेशोल्ड एक देहरी है। इधर पशुता है और उस देहरी के उस पार देवत्व है, प्रतिभा के द्वार खुले हुए हैं। इधर पशुता है, उधर प्रतिभा है। इधर एनिमल बीइंग है, उधर डिवाइन बीइंग है। मन ध्यान के दौरान क्रमशः शांत होता चला जाता है, पशुता से देवत्व की ओर जाता चला जाता है। ध्यान का क्या अर्थ है? मैं फिर से बताता हूं। ध्यान का अर्थ है होश में आ जाना। खूब खोया गंवाया है दिन आपने, ध्यान आया नहीं, ध्यान आया नहीं। हमारे भाई लोग गाते हैं गीत, खूब खोया गंवाया है दिन आपने। दिन रात सो के काट दिया, खेल कूद के काट दिया, गपबाजी करके काट दिया, इसकी उससे उसकी इससे बुराई करके काट दिया, पर ध्यान नहीं आया। किसका ध्यान नहीं आया? अपने आप के बारे में ध्यान नहीं आया। आप कौन? होश में आना। ध्यान का अर्थ है होश। हम कहते हैं ना ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो हम कह रहे हैं ध्यान से सुनो, आप तुम लोग ध्यान से सुनते भी हो, इसका मतलब होश में आकर सुनो, होश में आकर सुनो। ध्यान का अर्थ है जागरण। ध्यान का अर्थ है आत्मस्मरण, विस्मरण से स्मरण की ओर। और अगर संक्षेप कर दें इसको, सबको मिला दें अर्थों को, तो क्या है? होश पूर्वक किया गया स्मरण।
होश पूर्वक किया गया स्मरण अर्थात ध्यान। तप पूर्वक सोची गई धारणा का ध्यान। तप पूर्वक, तप के साथ, एक विशेष प्रयास के साथ तुमने तप के माध्यम से एक मन का तप किया, मन संबंधी तप किया और एक धारणा को इन्वाइट किया, उस धारणा पर केंद्रित होकर सामने वाले के मन की शांति का प्रयास किया। इससे क्या होगा, लाभ हमें मिलेगा। जो मेहंदी पीसता है उसके हाथ लाल हो जाता है, अलग से नहीं पीसना पड़ता। क्रमशः हमारा व्यक्तित्व पारदर्शी होता चला जाएगा। दूसरों के लिए ध्यान करने से आपका खुद का व्यक्तित्व पारदर्शी होता चला जाएगा, तो स्वच्छ होता चला जाएगा। मन की स्वच्छता एक सबसे बड़ा एक वरदान है जो दूसरों का ध्यान करने से मिलता है। गुरु शिष्य संवाद छपे हैं स्वामी विवेकानंद के, गुरु से शिष्य से संवाद, और ये 8वें 9वें 10वें उनका जो कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद है, विवेकानंद संचयन में भी अंतिम हिस्से में दिया हुआ है। शरद चंद्र चक्रवर्ती उनके शिष्य थे, उनसे वार्तालाप 1897 से लेके 2002 तक जो वार्तालाप हुई शरद चंद्र चक्रवर्ती से, गुरु शिष्य संवाद में एक प्रश्न पूछते हैं शरद चंद्र जी कि स्वामी जी ध्यान के दौरान क्या करें, ध्यान के दौरान हम क्या करें, ध्यान क्या किया जाता है ये बताओ। ध्यान हो जाता, लग जाता है, ध्यान अपने आप लग जाता है। ध्यान एक बुद्ध मठ की घटना है कि बौद्ध मठ में वहाँ पता चला कि कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष में जाते हैं तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो वो राजा उस बौद्ध मठ में आए, उन्होंने कहा महाराज घुमाइए आप हमको पूरा, परंतु हमको उस कक्ष में पहले ले चलिए जहाँ ध्यान करते हैं। अब बार बार ये बोले ध्यान करते हैं, तो उन्होंने पूरा दिखाया, यहाँ हम कपड़ों को सुखाते हैं, यहाँ जो हमको रद्दी कपड़े मिल जाते हैं उनको भी सुखाते हैं, कि उनसे हम फाड़ फाड़ के बत्ती बनाते हैं, बत्ती बना के हम दीपक में लगाते हैं। अरे भाई ये फालतू के कमेंट्री हमको मत सुनाओ, आप ये बताओ ध्यान कहाँ करते हैं। बोले आप सुनिए तो सही, देखिए तो सही, ये दिखाया वो दिखाया वो दिखाया, सब दिखा करके फिर वो भोजनालय में ले गए। अरे भाई भोजनालय में भी ले आया तुम, ये बताओ ध्यान क्या करते हैं। बोले महाराज हम ले चल रहे हैं, आप चिंता मत करिए। एक स्थान पे गए तो वहाँ का वाइब्रेशन ऐसे कोई थे, चारों तरफ बिल्कुल स्काई लाइट, बहुत बढ़िया वातावरण, चित्र लगे हुए बुद्ध पुरुषों के, और वहाँ जाके स्वामी जी बैठ गए, बुद्ध स्वामी बैठ गए, और बाकी लोग जो थे राजा सहित आए थे वो भी सब बैठ गए, तो राजा ही बैठ गया। राजा बैठा तो ध्यान लग गया। तो उसने राजा ने पूछा, ध्यान के बाद 2-3 घंटे ध्यान लगा रहा, ओम करके जोर से स्वामी जी बोले, जो उस मठ के स्वामी थे। जैसे ही उन्होंने ओम बोला सबके ध्यान खुल गया। उसके बाद उन्होंने कहा महाराज जी पहले क्यों नहीं ले आए यहाँ पर, आप सबसे पहले यहीं लाना चाहिए था, आपने इतना सब दिखाया। तो बोले आप बार बार क्या कह रहे थे, ध्यान करने वाला कक्ष बताइए, ध्यान करने वाला कक्ष बताइए। अगर आप ये कहते हैं कि कौन सा कक्ष ऐसा है जहाँ ध्यान हो जाता है, लग जाता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है, ध्यान लग जाता है। ध्यान के लिए मनस्थिति बनानी पड़ेगी, ध्यान के लिए परिस्थिति बनानी पड़ेगी। तो स्वामी जी पूछ रहे ध्यान के दौरान क्या करें, शरद चंद्र चक्रवर्ती पूछ रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ध्यानी बुद्ध पुरुषों को प्रणाम करें। सबसे पहले ध्यानी बुद्ध पुरुषों को प्रणाम करें, मन ही मन का प्रणाम। बुद्ध को प्रणाम किया, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया, श्री अरविंद को प्रणाम किया, मन ही मन सबको प्रणाम किया। शुरुआत वहां से की, और उसके बाद सोचो, वो बोल रहे हैं सोचो, तुम इस विश्व को शांति का वरदान दे रहे हो। कल्पना करो तुम इस विश्व को एक वरदान दे रहे हो, तुम कुछ दे नहीं सकते, सबसे बड़ी चीज दे सकते हो, तो अब कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हो, साधन नहीं है, सामग्री नहीं है, तो अब सबसे बड़ी चीज क्या है, पवित्र भाव से की जाने वाली प्रार्थना। और वो प्रार्थना किसकी, औरों के लिए। प्रेयर इज द थेरेपी ऑफ 21st सेंचुरी। प्रार्थना किसी और के लिए की जाने वाली चिकित्सा पद्धति 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धति है। और ये आज तुम देखना कि आने वाले ज़माने में इतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी, नॉन लोकल हीलिंग, नॉन लोकल डिस्टेंट हीलिंग। डिस्टेंट रेकी नहीं होता है, यहाँ बैठ के रेकी कर रहे हैं, सामने वाले को लाभ हो रहा है, मालूम नहीं कैसे हो रहा है, पर है प्रोसेस। ध्यानी बुद्ध पुरुषों को प्रणाम करके उस विश्व को शांति का वरदान दे रहे हैं, ऐसा सोचें। हम जितना भी विकलतापूर्वक सिर्फ अपने लिए सोचते हैं उतने ही हम अशांत होते चले जाते हैं। हमारे दिमाग में क्या, हम ही घुसे हुए हैं बस, हमारे अलावा कोई नहीं। हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हम, हमारे पति, हमारा परिवार, हम, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, बस हमारा परिवार, हम, हमारी बहन, हमारे भाई और हमारा परिवार। अरे उससे आगे निकलो, उस पर्दे से बाहर निकलो, शेकल्स को क्रॉस करो, शेकल्स को तोड़ो, सांकलों को तोड़ो, और उनको तोड़ करके परिधि को बड़ा व्यापक बनाओ। जितना दूसरों के लिए सोचोगे उतना ही मन शांत हो जाएगा, जितना अपने लिए सोचोगे उतना ही मन अशांत होता चला जाएगा।
हमें जितना मिलता है उतने ही हम अतृप्त, रिक्तता, बेचैनी होती होती चली जाती है। मिलेगा तो जरूरी नहीं कि शांति मिले। 40,000 मिला तो भी कम है, 1 लाख मिला तो भी कम है, 1 करोड़ मिला तो भी कम। बेचैनी है ना, रिक्तता है, खालीपन है। पर कबीर और रैदास के मन में रिक्तता नहीं है, खालीपन नहीं है। उनके मन में क्या है? पूर्ति का भाव, पूर्णता का भाव। उनके मन में यह है कि हम औरों के लिए कर रहे हैं कुछ। कबीर और रैदास औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग जी और हम और कुछ नहीं करते, पर हम सुबह बैठते हैं 7 बजे से, तो हम कितने लोग आते हैं, ढेर सारे लोग आते हैं। हम केवल एक ही बात कहते हैं, हम गुरुदेव माता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ा प्रभाव होता है। हम दोनों क्रम है, हम दोनों अभी तो 5 मिनट के लिए जाते हैं अखंड ज्योति के, अखंड दीपक के कक्ष में सवेरे सवेरे प्रातःकाल, और वहाँ प्रणाम करके गुरुदेव को सारी समस्या बता देते हैं। जितने लोगों को आज हम आश्वासन दें उतने सबको आप उनकी प्रार्थना उनकी पात्रता के अनुसार सुन लेना, उनको ठीक कर देना, बस इतना ही। निर्मल भाव से की गई प्रार्थना पे करते। हम नहीं कर सकते, हमारे गुरुदेव माता जी का तब तो कर सकता है, और हो जाता है। कई लोगों को सब कुछ मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। हम अपने विरोधी के लिए उसके कल्याण की प्रार्थना करें। हमारा कोई विरोधी है, अरे ठेठ विरोधी है, जब देखो तो मेरी आलोचना करता रहता है, जब देखो तो मेरी आलोचना करती रहती है, और मेरे बारे में न जाने कि अच्छा उसने ऐसा बोला, अपने कान से नहीं सुना हो, किसी और ने आके सुनाया, मालूम है। क्योंकि लड़ाने वाली मंथराएं बहुत घूमती रहती हैं, लड़ाने वाले शकुनी मामा बहुत घूमते रहते हैं बीच में, इधर को उधर, इधर को उधर। इनको क्या आनंद एक ही चीज में आता है, कैसे लड़ाया जाए। बहुत दिनों से किसी को लड़ाया नहीं है, चलो आज लड़ाते हैं, इनको इनसे लड़ाए थे, इनको इससे लड़ाए थे। ऐसा किसको लगता है? जिसको कि यहाँ के वाइब्रेशंस प्रभावित नहीं कर रहा है, वो आदमी लड़ाने की सोचेगा। तो ऐसे जो विरोधी आपके खड़े कर दिए, उनके लिए कल्याण की प्रार्थना करें। एक काम निष्काम हो, कोई काम एक काम निष्काम भाव से करने के बारे में सोचा। क्या अपने विरोधी के लिए कुछ कर सकते हो? क्या कुछ नहीं तो 1 गिलास पानी पिला दो। अब ये मत करना कि जबरदस्ती पानी पिलाने के लिए पहुंच, तो पीता क्यों नहीं है? तो वो लड़ने के लिए और खड़ा हो जाएगा कि अच्छा है, मेरे को चिढ़ाने के लिए पिला रहा है। निष्काम भाव से उसके लिए कुछ काम कर। मान लो कुछ ये भी हो गया है, तकलीफ आ गई, बुखार आ गया है, तो जाके बैठ के पूछ लिया तकलीफ, दवा ला के दे दी। पता नहीं चले उसको, ऐसा भी काम कुछ कर सकते हैं, पता भी नहीं चले उसको, दवा ला के दे दी। निष्काम भाव से करें। विरोधी के लिए की गई प्रार्थना सबसे बड़ी सहायता है। आपका विरोधी आपका समर्थक बन जाए। श्री अरविंद ने लेटर्स लिखे हैं, श्री अरविंद के पत्रों में एक पत्र है, सबसे बड़ी सहायता क्या है? अपने विरोधी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। अपने विरोधी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। इसमें क्या, तुम्हारा अहंकार गलेगा, तुम्हारे समर्पण भाव पैदा होगा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा बैरी, तुम्हारा विरोधी तुम्हारा मित्र हो जाए, हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त हो जाए। क्या जाता है तुम्हारा? भाई अगर दोस्त हो जाए तो तुम्हारा सहयोग बढ़ेगा। नहीं साहब, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। अगर विरोधी किसी ने कह भी दिया कि आप इसको कहना मत किसी को, हमने आपके लिए प्रार्थना की, कुछ फर्क पड़ा क्या थोड़ा सा? वो कहेगा हदुदी, तू कौन होता है मेरे लिए प्रार्थना करने वाला? और तूने मेरे लिए प्रार्थना की, शर्म नहीं आती? मैं तो ताकतवर हूं, मैं अपनी प्रार्थना खुद कर सकता हूं। तो वो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, करते जाओ, तुम अपने आप देखोगे चेंज, वो अपने आप आएगा। 5-6 दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, अरे भाई मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ बुरे विचार आ रहे थे, मैं उनको आज से निकालता हूं, और हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो परिवर्तन में थोड़ा समय लग सकता है, जितना ज्यादा ग्रेविटी डीप होगी उतना थोड़ा असर पड़ेगा देर से, तो लगेगा। हमारे प्रति इससे विरोधियों का विरोध भी कम होता जाएगा, और हमें समर्थन मिलता चला जाएगा। रामायण शुरू करते समय हनुमान जी से प्रार्थना की है तुलसीदास जी ने। उन्होंने ये कहा है कि मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूं जो जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना काम के मेरे आसपास आके मुझे परेशान करते रहते हैं, उन सब खल लोगों को, उन सब दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी इस रामायण को पूरा हो जाने दे, मेरी रामायण को डिस्टर्ब नहीं करे। जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना काम के मेरे दाहिने बाएं आके मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करेंगे, कोई मेरा पेन छीनेगा, कोई मेरे लिखने में डिस्टर्ब करेगा, उन सारे विरोधियों को मैं प्रणाम करता हूं। हे विरोधी लोग, तुम सब समर्थक बन जाओ मेरे, ना समर्थक बनो तो कम से कम मेरा विरोध मत करो। भाई इतनी प्रार्थना तो कर सकते हो कि कम से कम हमारे विरोधी हमारा विरोध न करें, हमारा समर्थन न करें तो कोई बात नहीं, पर हम उनके मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम भाव तरंगे भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो हमने जिसको सेंटर किया है, हमने जिसको केंद्रित किया है, वो लगातार उड़ने वाला व्यक्ति भी अशांत नहीं रहेगा, धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा।
लगातार आपके प्रति कुड़न रखने वाला, आप भाव तरंगे भेजते रहिए, इधर से भाव भेजते रहिए, उधर से मन शांत होने की प्रक्रिया चालू हुई। उसको ऑब्जर्व करो, खुद देखो। ऐसे नहीं कि आसपास गए या देखो, घूम फिर के देखा, अरे अभी तो फर्क नहीं पड़ा, कुछ थोड़ा और इंटेंस ध्यान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। खुद अपने बिहेवियर में, व्यवहार में पता लग जाएगा। जब आप अपने आप को उलीचेंगे, उलीच उलीच करके अपना प्रेम बांटना, उलीचना किसको कहते हैं? ये उलीचना कहते हैं ना। तो पहले जब उलीचते हैं तो क्या निकलता है? पहले कीचड़ निकलता है, फिर क्या निकलता है? फिर निर्मल जल निकलता है। तो हम उलीचें, पहले कीचड़ निकलेगा, फिर निर्मल जल निकलेगा। हमारी आत्मा भी निर्मल भावों का स्रोत है, हमारी आत्मा निर्मल भावों का स्रोत है। हम अपनी आत्मा से निर्मल भाव निकालें, उसको उसमें नहला दें पूरी तरह से। बो काटो का सिद्धांत जो कल बताया था, वो भाव जगत में भी है और कर्म जगत में भी है। वो सब जगह चलेगा, भाव जगत में भी चलेगा, कर्म जगत में भी चलेगा। इसलिए अच्छे कामों को बोने का काम चालू रखें बराबर। कुछ नहीं करें तो परोक्ष रूप से मदद कर दें। अगर हम निंदा करेंगे तो लोग भी हमारी निंदा करेंगे। बो काटो का सिद्धांत, हम बुराई करेंगे किसी की तो वो हमारी बुराई करेंगे। ये क्या है? प्रशंसा और निंदा इको है, इको। पहाड़ पर प्रतिध्वनि, पहाड़ की वादी में खड़े हो जाइए और कहें तेरे से बुरा कोई नहीं, मैं सारी गंदगी तेरे ऊपर निकालूंगा, तो उधर से आएगा तेरे से बुरा कोई नहीं। वापस तो यही आएगा ना, हे भगवान आपसे ज्यादा, या अपने जो मित्र है उसके प्रति, तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, मैं अपनी तरंगे भेजता रहूंगा। तो उधर से आएगा तुमसे भी अच्छा कोई नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरंगे भेजता रहूँ। वही की वही चीज इको में वापस आएगी। जैसा तुम करोगे वैसा ही स्वरूप आएगा। भगवान क्या है? प्रतिध्वनि का नाम है, भगवान इको का नाम है। भगवान तुम्हारे लिए 10 पैसे, मेरे लिए 90 पैसे। तो उधर से भगवान बोलेगा तुम्हारे लिए 10 पैसे, मेरे लिए 90 पैसे। जैसा तुम कहोगे वैसे ही मिलेगा जवाब। भगवान से कहा, भगवान सब कुछ तुम्हारा मेरा कुछ नहीं। भगवान कहेगा सब कुछ तुम्हारा मेरा कुछ नहीं। बदले में यही जवाब मिलेगा, सब कुछ तुम्हारा। यदि हमने प्रतिध्वनि का सिद्धांत समझ लिया, बो काटो का सिद्धांत समझ लिया, तो स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, दोनों ने कहा है, जो आप दोगे वही सुनाई देगा, जो आप कहोगे वही सुनाई देगा। निंदा करोगे तो निंदा सुनाई देगी। खुद तो निंदा करने से रुकते नहीं हो और ये दूसरों से शिकायत करते हो कि वो हमारी बुराई करता है। अरे तो भाई तुम भी तो उसकी बुराई करते हो, तुम बंद कर दो तो उसकी बुराई बंद हो जाएगी। इको हो ना, यदि इको हो रहा है पूरा पूरा, तो इस इको को बंद करने का तरीका क्या है? इधर से इको बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, उधर से इको अपने आप बंद हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं ध्यान नहीं लगता। हमने मनोभूमि का निर्माण नहीं किया, हमने ध्यान के लायक मनोभूमि का निर्माण नहीं किया। हम क्या करें? आसपास के वातावरण को शुभ भावों से भर दें, आसपास के वातावरण को शुभ भावों से भर दें, अपने आसपास के वातावरण। पूज्यवर ने क्या किया है? यहां प्राण ऊर्जा का संग्रह करके रखा है। ये जो गायत्री कुंज है, शांति कुंज है, इसमें प्राण है, प्राण शक्ति है। इस वातावरण में जो प्राण है उसको हम दूषित न होने दें। हमारी निंदा से, हमारी बुराई से, हमारा एक नेगेटिव चिंतन सोचने से, हमारी नेगेटिविटी से ये वातावरण में प्रदूषण फैल जाता है। वो प्रभावित कैसे करेगा? आपको ही करेगा और किसी को नहीं करेगा। हम गंगा को गंदे नाले में न डालें। गंदा नाला गंगा मिल सकता है, पर गंगा को गंदे नाले में न डालें। कम से कम ये प्रयास करें, गंगा की सूक्ष्म तरंगे हमें पवित्र करेंगे। विद्यार्थी सबसे बड़ा प्रयास जो कर सकते हैं, छात्र छात्राएं हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे शिक्षकगण बैठे हैं, कि अशुभ विचारों से हम दूर रहें, भावों से दूर रहें। अशुभ विचारों से दूर रहें, भावों से, अशुभ भावों से दूर रहें। आपस में क्या होता है? अश्लील बातें, निंदा, एक दूसरे की आलोचना, शिक्षकों की नकल। मालूम है कैसे बोलते हैं? जब आते हैं क्लास में तो ऐसे बोलते हैं, सर मैडम ऐसे बोलती हैं, इस तरह से पूछते हैं। थोड़ी देर का मनोरंजन ठीक है, एक तरह से हमारा स्वाद खराब हो गया है। और ऐसा भी क्या हो गया है कि आज वही चीज़ अच्छी लगती है, इसका स्वाद खराब हो गया, जिसके प्रति हमारी रुचि नहीं होना चाहिए। रुचि हमारी किस में नहीं होना चाहिए? विटामिन एन में रुचि नहीं होना चाहिए। विटामिन एन मानते हैं, जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? निंदा। इसमें ये नहीं हो, बाकी सारे विटामिन अच्छे हैं, उनको खाओ ना। निंदा में क्यों रुचि लेते हो? हमारा जायका बिगड़ गया है, हमारा स्वाद बिगड़ गया है और हमको वही खाने का मन करता है जो आज हमारे लिए अपथ्य है। विद्यार्थी के लिए, डेवलपिंग किशोर के लिए, युवा के लिए, किसी भी प्राध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? किसी भी एक गृहस्थ के लिए, कार्यकर्ता के लिए क्या जरूरी है? कि अशुभ भावों से बचें और
किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों, इसी चर्चा से बचें जिससे हमारा मन गंदा होता हो। कभी भी कोई मन आलोचना करता है किसी की, तो मन ऐसा करना चाहिए, या तो वहाँ से उठ जाएं या उनको समझा दें हमारी प्रेजेंस में किसी की निंदा नहीं होती, हमारी प्रेजेंस में किसी की निंदा नहीं होती। मैंने कहा ना, ये आज मनुष्य का स्वभाव क्या हो गया, इन्हीं चर्चाओं में मन क्यों लगता है। जब आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद के विद्वान बैठे हैं यहाँ पे, आयुर्वेद कहता है कि जब आपका मन क्या खाने को करे, बुखार है, जुकाम है, आपका मन कड़ी खाने को करता है। क्यों? शरीर का स्वभाव है कि जो चीज अपथ्य है वही खाने का मन करता है। जो चीज बीमारी है ना, विकृति है, तो विकृति में वही चीज खाने का मन करता है जो नहीं खाना चाहिए आपको। शरीर का स्वभाव, मन का स्वभाव शरीर को मोटिवेट करता है कि अरे ये इस समय ये अच्छा लगेगा। सर्दी जुकाम हो रहा है पर उस समय कोको कोला पीने का मन करेगा, पेप्सी पीने का मन करेगा। ये किसने कहा भाई तुमको? अरे भाई इच्छा हो रही है, हमारा मन कह रहा है, और बीमार हो जाओगे। इसको कहते हैं अपथ्य। जब खाने का, अपथ्य जब पीने का मन करे, अपथ्य चिंतन करने का मन करे, इसका मतलब समझ लेना ये बीमारी है। कहीं ना कहीं मन में बीमारी है, शरीर में बीमारी है। उस बीमारी को पहचान करके अपथ्य से बचिए और पथ्य की ओर चलिए। पथ्य यानी जो खाने योग्य, जो हमारे लिए औषधि है। औषधि क्या है? अच्छे भाव, अच्छे विचार। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए आज के भोगवादी युग में, तो हमारी चर्चा, हमारा जो समय है वो अच्छी चर्चा में बीतेगा। निर्मल हास्य में जो आनंद मिल सकता है, निर्मल हास्य में जो मन लगेगा तुम्हारा, वो बच्चों उसमें नहीं लगेगा, और तुम्हारा धीरे धीरे मन गंदा हो जाएगा उस बात से, तो मन दुखी हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा। अरे भाई इससे बात नहीं करना। क्यों? इससे बात करो तो मनहूसियत फैलती है। हमारा मन भी गंदा हो गया, हमारा मन भी थोड़ी देर के लिए इसने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर तुमसे कोई बात ही नहीं करेगा। गीता में एक श्लोक है, 3 अध्याय का 11वां श्लोक, 3 अध्याय का 11वां श्लोक। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ, परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। ये 3 अध्याय का 11वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है? तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से देवताओं को पुष्ट करते हैं। यज्ञम उ देवानाम अन्नः, यज्ञ देवों का अन्न है, देवों की आहुति है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से देवताओं को आहुति देते हैं, आहुति यानी भोजन देते हैं, उनको तृप्त करते हैं। देवता तृप्त होंगे तो तुमको तृप्त करेंगे, देवता तुम लोगों को उन्नत करें। अगली लाइन है परस्परम भावयन्तः श्रेय। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होंगे। देखो, एक दूसरे को उन्नत करने का प्रयास करो, अकेले नहीं, ना अकेले कभी कल्याण हो। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपना मोक्ष तो सोचो पर जगत के हित के साथ, जगत के कल्याण के साथ। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। हम हमेशा कल्पना करें वो इस बात की कि मनुष्य देवताओं को दे, देवता हमें देंगे। हम क्या दें? देवताओं को कुछ नहीं दे सकते, तो अच्छे भाव तो दे सकते हैं, अच्छे भावों की आहुति दे सकते हैं। गुरुदेव और तप और प्राण के लिए हम ग्रहणशील बने। इस स्थान पर, जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये गंगा की बेड है, बेसिकली गंगा का बेड है। ये गंगा पूरी की पूरी मनसा देवी, चंडी देवी के बीच में से बहा करती थी किसी जमाने में। इधर मनसा देवी, इधर चंडी देवी, इसके पहाड़ के बीच में से पूरी पूरी गंगा निकला करती थी। और इस पे 7 टीले छोड़ दिए थे, 7 टापू छोड़ दिए थे। उन 7 टापुओं पे ऋषिगण साधना कर रहे थे, तो गंगा ने उनको छोड़ दिया कि भाई इन 7 सप्त ऋषियों को तपस्या करने देते हैं। वो योग बल से इस टापू से उस टापू चले जाते थे, उस टापू चले जाते थे। आज मीटिंग हो रही है तो विश्वामित्र जी क्या हो रही है, अगली मीटिंग वशिष्ठ जी क्या हो रही है, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, योग बल से पहुंच जाते थे और गंगा आराम से बहती रहती थी। आज गंगा सिकुड़ करके इधर आ गई पूरी पूरी। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें पत्थर मिलते हैं, तुम देखा ना, गोल गोल पत्थर मिलते हैं, ये सब गंगा के बैठ के पत्थर हैं। ये सप्तऋषियों की तपस्थली है, ये वशिष्ठ विश्वामित्र की तपस्थली है। और विश्वामित्र की तपस्थली में परम पूज्य गुरुदेव ने तप किया। रोज 24 घंटे का 24 लाख का जप होता है यहाँ पर। ऐसे तप और प्राण के लिए हम ग्रहणशील बने। किसके द्वारा? शांत भाव से की गई प्रार्थना के द्वारा हम ग्रहणशील बने। हमारे आसपास के व्यक्तियों में भी, विचारों में भी, भावों में भी
वातावरण में भी है, हमारे आसपास के व्यक्तियों के में, विचारों में, भावों में, वातावरण में हम पॉजिटिविटी का संचार करें, विधेयात्मकता का संचार करें। पॉजिटिविटी समेटें, न कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं बल्कि धनात्मकता, पॉजिटिविज्म। हमेशा एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें कि पॉजिटिव एंगल से आप लोग सोच रहे हैं। ध्यान जो लगता है प्रेम भरे चित्त में लगता है, ध्यान कभी भी लगता है तो प्रेम भरे चित्त में लगता है। तुमने देखा होगा अगर तुम्हारे मन में प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, पवित्र चित्त नहीं है, तो ईर्ष्या द्वेष कहीं है मन में, तो फिर ध्यान नहीं लगे। पहले तो ईर्ष्या को, द्वेष को निकाल दो, एक कागज पे लिख लो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी। मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, एक कागज पे लिख लो, ठीक है। और वो का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डैश डैश डैश, नहीं तो वो कागज किसी का हाथ लग गया तो बड़ी परेशानी पड़ जाएगी। डैश 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 बुरा है, मेरे लिए ऐसा सोचता है, मैं उसके बारे में नहीं सोचूं। मैं प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगी कि उसका मन पवित्र हो, शांत। क्या करें? अशुभ विचारों से हम दूर चलें, हमारा हृदय प्रेम से भरा हो। ध्यानी महापुरुष पूज्यवर आदि को मनी मन प्रणाम करके ध्यान सिद्धों के प्रति हम जब श्रद्धा का भाव भरेंगे, जो हमारे परिचित हैं, अपरिचित हैं, उनके मन में प्रेम का संचार होगा। भावना विचारों की ताकत होती है, शरीर की ताकत से बड़ी क्या है? भावना। विचारों की ताकत भावना है। हम इस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान से हमारे विचारों की ताकत मैग्नीफाई हो जाती है, ध्यान से हमारे विचारों की ताकत मैग्नीफाई हो जाती है और विचार हमारे शुद्ध हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि अतीन्द्रिय सामर्थ्य के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो ध्यान में इतनी ताकत है कि आपको उसका अंदाज लगा देगी कि क्या होता है। उसका बीज हमारी भावनाओं में है। शुरुआत उनसे करिए जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैंने कहता हूँ ना, उनसे मत शुरुआत करो जिनसे आपको बहुत ज़्यादा द्वेष है, जो बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, उनसे नहीं, उन जिनसे आप प्यार करते हो। बिस्तर पे बड़ी गहराई से, पूजा स्थली पर या बिस्तर पर बैठ के बड़ी गहराई से प्रेम में डूबकर इत्मीनान से उसके विषय में सोचो। भाई, माता, पिता, गुरु, मित्र, सहेली, उनकी नाराजगी होगी तो दूर होती चली जाएगी। भावनाएं संचरित हो रही हैं, विचार उनके पास पहुंच रहे हैं, विचार आपके पास पहुंच रहे हैं। कई अच्छी बातें उनके विषय में सोचें। कई बार आप कहेंगे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, वो हो सकता है लौट करके अगले दिन बोले मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने कल देखा ध्यान में, ऐसा लगा मुझे, कल शाम को जब मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा मुझे तुमसे आके बात करनी चाहिए। और मैं अपनी कोई पिछली गलती तो मैं माफी मांगता हूँ, हम दोनों मिलकर के दोस्त नहीं बन सकते। प्रत्यक्ष चमत्कार देखना हो तो करके देखना तुम लोग। एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन इंटेंसिटी ऑफ योर थॉट्स। इंटेंसिटी कितनी है थॉट्स की? जो आप देना चाहते थे वही संभव तो ला करके देते हैं। कई बार आप ये सोचें कि मेरे पास पेन नहीं है, कोई अच्छा सा पेन कहीं से आ जाए। हो सकता है कि वो उसके मन में ये संकल्प पैदा हो जाए कि भाई मेरे पास 3 पेन है, मैं एक पेन अपने उसको दे दूँ, आपस में मित्रता ही बढ़ेगी, पिछली गलतफहमियां शांत हो जाएंगी। हो सकता है आपके पास पेन आ जाए, साधन भी आ जाए, मित्र भी आ जाए वापस। ऊर्जा का बीज है, इसे अंकुरित करके देखो, आपका हृदय भी परिवर्तित होने लगेगा। यही बात जब किसी योगी में बढ़ती है, तो बड़े व्यापक पैमाने पर असर पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हम रीगन और गोर्बाचोव को आपस में टकरा देंगे पर स्टार वार नहीं होने देंगे। 88 की बात है। रीगन और गोर्बाचोव को ऐसी टक्कर मारेंगे कि दोनों एक दूसरे से दूर चले जाए और स्टार वार न होने पर। उस समय स्टार वार का बहुत ज़्यादा चल रहा था। तुम लोग में से कई लोग उस समय बहुत छोटे छोटे रहे होंगे। 88 की 87 की बात है। और उसी समय क्या हुआ, रीगन को पद से हटना पड़ा, गोर्बाचोव की वजह से रशिया टूटा तो रशिया कई भागों में बढ़ गया। अल्टीमेटली दोनों की ताकत कम हो गई और स्टार वार का प्रोग्राम गड़बड़ा गया। किसी के पास 1 गिलास जल है, किसी महापुरुष के पास, किसी के पास नहर का नहर है, किसी के पास गंगा जल का स्रोत है, परिमित स्रोत है, गोमुख महापुरुषों के पास। कोई हमारे दरवाजे तक आके दे देता है और कोई आके कहता है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। महापुरुषों के पास जब ये प्रक्रिया होती है, महापुरुष आपको अनुदान बांटने लगते हैं। कॉस्मिक एनर्जी को इस ध्यान के द्वारा हम अपने थ्रू फ्लो कर सकते हैं।
ब्रह्मांडीय जो ताकत है, ब्रह्मांडीय एनर्जी है, उसको हम इस ध्यान के द्वारा अपने माध्यम से फ्लो कर सकते हैं, हजारों को लाभान्वित कर सकते हैं। हमारा चित्त उस दिशा में एकाग्र होने लगेगा। प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष से भरे हुए भाव हमारे मन में से निकल जाएंगे। हमारा चित्त उस दिशा में एकाग्र होने लगेगा। ईर्ष्याग्रस्त व्यक्ति दूसरों को गिराने का उपाय सोचता है हमेशा। तो क्या करें? ईर्ष्या न करें, पर निंदा न करें, न पर चर्चा करें। दूसरों के बारे में गलत सोचकर मन गंदा न करें। पर निंदा न सुनने का एक व्रत ले लें। हम आत्मस्तुति नहीं करेंगे और पर निंदा नहीं करेंगे। एक व्रत लेने का, आत्मस्तुति नहीं करेंगे, पर निंदा नहीं करेंगे। अपने जितने भी स्वाध्याय मंडल वाले, जो स्टडी सर्कल वाले बच्चे हैं और जितने मंडल वाले हैं जो बनने की प्रोसेस में हैं, जो बन चुके हैं, उनको एक निर्देश देता हूं मैं कि तुम लोग एक डायरी बनाओ अपनी दैनंदिनी। उस डायरी में लिखना चालू करो, भाव विचार कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। भले 2 लाइन में लिखो, रात को समय नहीं मिलता, 3 लाइन में लिखो। आज विचारों का प्रवाह बहुत अच्छा रहा, निर्मल विचारों का की श्रृंखला अनवरत चलती रही। 2 लाइन बस, 2 लाइन लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं। आज विचार प्रवाह असंबद्ध रहा, श्रृंखला टूटती रही, बीच में मन गड़बड़ाता रहा। 2 लाइन केवल, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगले दिन धीरे धीरे लिखते 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 भाव ऐसे हो जाएंगे कि किसी की निंदा करने का मन नहीं करेगा। फिर दूसरों की तारीफ के बारे में 1-2 वाक्य लिख लोगे तो वो ऐसा है, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो ऐसा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटी सिद्धि बताता हूँ। हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं भाई साहब, हमारे संगठन प्रकोष्ठ में देखते हैं काम। उनकी सास जो है, उनकी मदर इन लॉ, सिंपल छत्तीसगढ़ की एक गांव की रहने वाली महिला। उनकी माँ ने उनको जाते समय एक संदेश दिया शादी के समय, देखो पति को परमेश्वर मानना, पति जो कहे वैसे ही मानना। उस जमाने की बात है, आज से 50-60 साल पुरानी। आज तो कौन परमेश्वर मानता है, आज तो सब असिस्टेंट मानते हैं अपने। पति को परमेश्वर मानना और ये मानना कि जो भी कोई वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तुम्हारे हित में कह रहे हैं। उस जमाने में पति भी ऐसे होते थे, परमेश्वर की तरह से। अब दूसरी बात, कहीं निंदा हो रही हो तो वहां बैठना मत, उठ के चले जाना। किसी की बुराई हो रही हो तो वहां बैठना मत। सुनने की बात तो दूर है, निंदा के समय वहां मत बैठना, कहीं और चले जाना। कितनी बड़ी बात कह दी। उस महिला ने आज तक किसी की निंदा नहीं सुनी। धीरे धीरे उसके अंदर की चित्त का स्रोत इतना स्वच्छ होता चला गया, बुराई क्या होती उसको नहीं मालूम। कहीं कोई एक दूसरे के बारे में कहता सुना है उसके बारे में, तो उठ के चली जाती थी। और लोग ये जान गए थे कि इनके सामने बुराई कभी नहीं करनी है। क्यों? ये बुराई नहीं सुनती। बुराई करोगे तो चली जाएंगी उठ करके, यहाँ से 10 कदम दूर जाके बैठ जाएंगी, 15 कदम दूर जाके बैठ जाएंगे। तो कोई उनके सामने बुराई नहीं करता। उनको सिद्धि हासिल हो गई थी। उन्होंने गुरुदेव को स्वप्न में देखा कि गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए हैं और गुरुदेव इस तारीख को शरीर छोड़ रहे हैं, और इस तारीख को शरीर छोड़ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने गांव के लोगों को बता दिया कि देखो जाना तो नहीं है तुम लोगों को, पर 2 जून को गायत्री जयंती के दिन 1990 को गुरुदेव शरीर छोड़ेंगे। और उस दिन शरीर, और कोई तप नहीं किया। एक माला करती थी गायत्री मंत्र की, वो रोज साल भर वो वर्ष भर करती रही, जीवन भर करती रही। पति के हर आदेश का पालन करती रही जो उन्होंने कहा, और किसी की बुराई नहीं सुनी। सिद्धि जाग गई, अंदर से महापुरुष जाग गया। किसी की बुराई मत सुनो तुम लोग, न किसी की बुराई करो न किसी की बुराई सुनो। ये दोनों काम अगर कर लिया तो तुम्हारे अंदर का एक आदर्श महामानव जाग जाएगा। दूसरों के बारे में प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता का भाव। ध्यान के आसन पर बैठकर यही भावनाएं निकालें केवल कंटिन्यूस। ध्यानस्थ योगियों की सफलता का राज क्या है कि वे दूसरों को बांटते हैं। ध्यानस्थ योगियों के जीवन में शांति का भाव, प्रसन्नता का भाव। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे, नदियां समुद्र में जाके मिल जाती हैं। नदियां बहती बहती कहां जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। फिर भी समुद्र शांत बना रहता है, समुद्र कभी अशांत नहीं होता। इसी तरह से तुम भी समुद्र की तरह से शांत हो जाओ। समुद्र कभी अशांत नहीं होता, केवल वो एक ज्वार भाटा आता है, उस समय थोड़ी सी पानी बढ़ता है, बाकी समुद्र विचलित नहीं होता। छोटा सा श्लोक है दूसरे अध्याय में, बहुत सुंदर है स्थित प्रज्ञ के बारे में। दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है। स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? आपुरी प्राणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यद्वत यद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम काम। नाना नदियों के जल सवोर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना उसको प्रभावित किए समा जाते हैं, वैसे ही सारे भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाएं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। पुरुष कौन? जिसको ये भोग डिस्टर्ब न करे। आज नहीं मिला कल, आज मिल गया कल नहीं मिला तो परेशान हो जाओगे तुम।
आज तुम्हारे पास इतने साधन है, कल नहीं मिला तो परम पुरुष कौन से होते हैं, वीतराग पुरुष कौन से होते हैं, स्थिर प्रज्ञ पुरुष कौन से होते हैं, जिनके मन में इस प्रकार के विकार नहीं आते कि ये चीजें जो है हमको डिस्टर्ब कर रही हैं। हमारे लिए इतना सारा साधन, इतनी सारी खुशियां, इतने सारे सब, और अगले दिन सुखियां सब, खुशियां सब समाप्त हो गई तो क्या करोगे? अपने ध्यान को प्रबल बनाइए, और ध्यान को प्रबल बनाने के लिए हमेशा शांत मन की शांति स्वयं को, दूसरों को मन की शांति, इसका ध्यान करिए। जितना शक्तिशाली होगा उतना ही मन लगने लगेगा। रात्रि में सोते समय विवेकानंद का, विनोबा का, ईसा मसीह का, परम पूज्य गुरुदेव का, वीतराग पुरुषों का चिंतन करो, वृत्तियां ऊर्ध्वगामी बने। जो ऐसा कर चुके हैं उन्हीं के प्रति डिवोशन के भाव से भरकर सोएं तो रात में सपने भी अच्छे आएंगे। तभी क्या आएंगे? सपने बड़े डिस्टर्ब आएंगे, क्योंकि आसुरी पुरुषों का ध्यान करते हो तुम लोग। शाहरुख खान का ध्यान करते हो या अमिताभ बच्चन का ध्यान करते हो सोते समय, तो वही चीजें आएंगी दिमाग में, और वो चीज न दिमाग में आए तो उसका तरीका क्या है? कभी इनके बारे में मत सोचो। शांति और स्थिरता, प्रसन्नता तब की उपलब्धि है या भाव दशा है, दोनों है। प्रसन्न होने में कितना आनंद है। देखो, हमारे अस्तित्व का जो भी कुछ हिस्सा है उसका 90% हिस्सा चेहरे से झलकता है। 90% हिस्सा चेहरे से लगता है। तनाव चेहरे की मांसपेशियां झेलती हैं, जितना तनाव आता है हमारे ऊपर, तनाव चेहरे की मांसपेशियां झेलती हैं। शेष 10% पूरे शरीर पे जाता है। जिस समय आप गुस्से में होते हैं उस समय केवल आपका चेहरा देखने लायक होता है, बाकी सारा शरीर केवल उसकी प्रतिक्रिया, ट्रांजिएंट प्रतिक्रिया 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड, 10% होती है। 90% चेहरे पे। चेहरे पे कितने मसल्स होते हैं, कोई बता सकता है? 24 मसल्स। सहायक मांसपेशियां मिलाकर के टोटल 12 और होती हैं, 36 मसल्स। जब चेहरा मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं तो 36 मसल्स रिलैक्स होते हैं, और जब गुस्से में आते हैं तो 36 मसल टेंस होते हैं। उतनी ही ज्यादा तुम्हारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा जाएगी। प्रसन्न होगे तो उतनी पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी। तो प्रसन्न होने में कितना बड़ा लाभ है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चेहरा सबसे ज्यादा मस्तिष्क के नजदीक है। तनाव मस्तिष्क में ही होता है। यदि मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए शांत कर लें तो हम तनाव मुक्त होकर शांति का आस्वाद ले सकते हैं, शांति का रसास्वादन कर सकते हैं। यदि हम प्रेम को गहराई से महसूस करें, दूसरे के प्रति प्रेम को गहराई से महसूस करें, तो भी हम शांत हो सकते हैं। सूफियों में ईश्वरी प्रेम 2 प्रकार का बताया गया है। एक है इश्क मजाजी लौकिक प्रेम, और एक है इश्क हकीकी देवी प्रेम, रूहानी प्रेम, इसको रूहानी कहा गया है वाला प्रेम। यदि हम ईश्वरी प्रेम में स्थिर हो जाएं तो हम हमेशा शांत रहेंगे, और यदि हम लौकिक प्रेम में स्थिर हो गए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं अशांति का डर है। किसी की शक्ल सूरत कैसी भी हो, यदि वो प्रसन्न भाव में बैठा है तो आदमी उसी के पास बैठना चाहेगा। पर यदि किसी की शक्ल सूरत अच्छी भी हो और गुस्से में हो तो उसके पास कोई नहीं बैठेगा। क्यों? उल्लसित मनस्थिति में आदमी की सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है और नेगेटिव मनस्थिति में नकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। सबसे आसान उपाय क्या है? हृदय में शांति के बीजों को अंकुरित होते देखना, उसी भाव दशा में स्थित होकर शांति को बनाए रखना। तो एक व्यक्ति जेल में बंद होता है, फांसी की सजा जिस दिन सुनाई जाती है कि तुम्हारे कल फांसी की सजा होने वाली है, उसको मालूम है फांसी की सजा होने वाली, तो रात भर में बाल उसके सफेद हो जाते हैं। उसको अंतिम समय तक उम्मीद लगी रहती है कि शायद मुझे एक छूट मिल जाए, शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। परंतु जैसे पता चलता है आप कल फांसी की सजा दी जाएगी, तुम्हारी सारी अपील माफ करने के लिए गई थी, सब कैंसिल हो गई, रिजेक्ट हो गई। एक उदाहरण इसका एक है दिल्ली के कैदी का। इसकी रात भर में बाल सफेद हो गए। बाल कभी सफेद नहीं थे, मुश्किल से 30-35 साल की उम्र थी, बहुत बड़े घोर अपराध किए थे, रात भर में बाल सफेद हो गए। इतना बड़ा तनाव अंदर झेला। परंतु हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, भगत सिंह, ये जब फांसी के दिन क्या लेने के लिए जाता है जब जेलर, तो दंड बैठक लगाता है। दंड बैठक लगा रहे, क्यों भाई? किस शरीर के लिए लगा रहे? ये शरीर तो जाने वाला है। तो बोले अगले जन्म के लिए लगा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? प्रसन्नता पूर्वक जियो, हर चीज को प्रसन्नता पूर्वक जियो।
फांसी का दिन है फिर भी सहन किया। ये इसलिए कि यह किसी अपराध के लिए नहीं है, हम जो कर रहे हैं अपराध के लिए नहीं, अहम पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि विराट उद्देश्यों के लिए किया जा रहा बलिदान। ऐसे हमारे क्रांतिकारी वीर। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये कौन सुना रहा है? भगत सिंह सबको सुना रहा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। स्वार्थ व अहम से मुक्त व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव प्रसन्न भाव। आज क्या हो गया, सारी सहूलतें फिर भी निंदा, सारी सहूलतें दे दीजिए, सारी सुविधाएं दे दीजिए, फिर भी निंदा। आदमी अंदर से समीक्षा में पॉजिटिव नेगेटिव को जब संतुलन बिठाया जाए तो हमेशा नेगेटिव ज्यादा होता है। मीरा को विष का प्याला दिया गया, निंदा की गई, उसने क्या किया? हर चीज कृष्ण का उपहार माना। निंदा भी स्वीकार है और कृष्ण का प्यार भी स्वीकार है। रानी मानते हो वो भी स्वीकार है, न मानते हो तो वो भी स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको हर चीज स्वीकार है। निरंतर सकारात्मक भाव दशा होनी चाहिए, निरंतर सकारात्मक, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव इमोशनल एटीट्यूड। गुरुदेव कहा करते थे, तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी होगी, हम पीछे हैं ना। हमारा गुरु हमारे पीछे चलता है और हमारे गुरु के पीछे परमात्मा चलता है। तीन लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, तुम्हारे पीछे हम, हमारे पीछे हमारा गुरु, हमारे गुरु के पीछे परमात्मा। तुम चिंता मत करना, हम जानते हैं तीनों एक ही थे। हमारे गुरु के गुरु और परमात्मा तीनों मिलकर के एक थे जो हमारे पीछे चलते थे। स्वामी जी शिकागो की कॉन्फ्रेंस में गए, पहली रात्रि थी शिकागो की, पहली रात्रि, अक्टूबर का महीना, ठंडक बहुत ज्यादा, शून्य के नजदीक टेम्परेचर। पहली रात्रि लकड़ी के खोखे में सोए। जब भाषण हुआ तो चारों ओर से तालियां बजी। राजा महाराजा ने आने के बाद रथ की बग्गी खींची तो विवेकानंद ने नहीं सोचा, पर उनके साथियों ने सोचा, यही वो कलकत्ता है जहां हमें 2 रोटी नहीं मिलती थी। भिक्षा के लिए गए, बीमारी के समय, ठाकुर की बीमारी के समय भिक्षा मांगने के लिए गए, पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कई दिनों से मधुसूदन जी जो पैसे दे जाते थे वो भी नहीं लेके आए, रामचंद्र दत्त नहीं लेके आए। भिक्षा के लिए गए तो बीमारी समय एक गृहस्थ ने जूते फेंक के मारे। चले आते हैं भिख मंगे, जब चाहो तब चले आते हैं। ये वही कलकत्ता है। कौन सोच रहा है? विवेकानंद के सहयोगी सोच रहे हैं। ये वही कलकत्ता है जहां आज से 9 साल पहले जब हम निकलते थे तो भीख मांगने के लिए निकलते थे, भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे एज ए साधु सन्यासी, तो हमेशा क्या होता था कि लोगों ने अपमान किया हमारा। बहू आई, एक बहू देने के लिए आई कि नहीं, इतने स्वामी जी लोग आए, इनको मैं कुछ दे के आती हूँ, तो बहू को गाली सुनाई, लड़के आए इसलिए तो देखने गई है, अगर कोई और होता बूढ़ा तो तुम नहीं देखने जाती। बहू को ताने मारे, मतलब इतनी चीजें अपनी परिस्थितियां देखती। अपमान लांछन के बाद भी आज सम्मान है, तो भक्त क्या सोचता है? विवेकानंद जैसे भक्त को सोचना है, अपमान हमारे परिष्कार की प्रक्रिया है, हमें धोया जा रहा है। सकारात्मक परिस्थिति में भगवान हमारी विभूतियों को बांटने के लिए उड़ेल रहा है, और नकारात्मक परिस्थिति विकसित कर ली तो हमेशा मन अप्रसन्न रहेगा, दुखी रहेगा, तुम्हारा मैक्सिमम ऑप्टिमम पोटेंशियल निकल के नहीं आएगा। जैसे नेगेटिव परिस्थिति में नहीं, हमेशा पॉजिटिव मनस्थिति में रहो। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, गुण तुम्हार समझई निति दोषा, सारे के सारे गुण भगवान तुमसे मिले हैं हमको, और हमारे संस्कारों के कारण ये हम अपने दोषों को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमारे जितने भी दोष हैं वो हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जिह सब भांति तुम्हार भरोसा। जिन्हें तुम्हारा भरोसा है, जिन्हें तुम्हारा विश्वास है, वो हमेशा ये मान के चलेगा कि सारे गुण तुम्ही के दिए हुए, तुम्हारे दिए हुए। तुमने ही हमको विनम्रता दी, तुमने ही हमको जीवन जीना सिखाया, तुमने ही हमें बताया कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। बच्चों, ये जो घटनाक्रम मैंने बताया, ये जो उदाहरण बताए, इन उदाहरणों के माध्यम से अपने मन को शांत करने की प्रक्रिया सीखना, विशेष रूप से यहाँ के वातावरण में, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य से भरा वातावरण, इतने आम के पेड़ लगे हुए हैं, इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, कहाँ मिलेगा तुम्हें? किस यूनिवर्सिटी में मिलेगा बताओ? लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ आकर के कहते हैं कि यहाँ आने के बाद पता चला कि वास्तव में कितने सुंदर वातावरण में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि कितना सुंदर यहाँ का परिवेश है, मन प्रफुल्ल हो जाए शुद्ध वातावरण में। पर कुछ ऐसे होते हैं जो इस वातावरण में रहने के बाद भी सोचते वही हैं जो मछली बाजार में आदमी सोचता है। बिल्कुल दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है तो चारों तरफ वही दिखाई पड़ेगी, फिर वातावरण नहीं दिखाई पड़ेगा। कभी शमशान चले जाओ तो हंसने का मन करेगा तुम्हारा? शमशान में जोक सुनाने का मन करेगा तुम्हारा?
क्यों? वहां के वातावरण में करुणा घुली हुई है, वहां के वातावरण में दुख घुला हुआ है। न जाने कितनों को वहां अग्नि दी गई है, न जाने कितनों को वहां पर अंतिम संस्कार के समय कई लोगों ने आके अपनी वेदना वहां पर व्यक्त की होगी। हमारे अपने ही संबंधी यहाँ पर जलाए गए या यहाँ से गए, तो उन सबके दुख इकट्ठे हो गए, तो परिवेश बन गया, पर्यावरण बन गया, एक वातावरण बन गया, एक आवरण बन गया। यहाँ पर वो आवरण है, यहाँ पर वातावरण ऐसा है जिसमें ग्रहणशीलता है। वातावरण के प्रति हम संवेदनशील बने, इस वातावरण के प्रति हम संवेदनशील बने। गंगा जी में मछलियां भी रहती हैं और गंगा जी में साधु बाबा जी भी रहते हैं। हमें क्या लगता है मछलियां ही सब कुछ हैं, साधु बाबा जी वो नहीं है। हम इस वातावरण से कितना ऊर्जा ले सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को ताकतवान बना सकें, ऊर्जावान बना सकें। वातावरण कैसे किया जाता है? विनिर्मित किया जाता है। वातावरण ऐसे नहीं बनता, वातावरण विनिर्मित किया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वातावरण को विनिर्मित किया। 2 उदाहरण सुनाऊंगा, बढ़िया प्राणवान उदाहरण, फिर इसका ध्यान करेंगे। जीवन दत्त ब्रह्मचारी एक जाने माने सिद्ध संत रहे हैं। उनके पिता राव करणी सिंह के पास रियासत में आए काम करने के लिए, अलीगढ़ के पास। अलीगढ़ के पास एक रियासत थी, वहां ठिकानेदार बन के आए। वहां महर्षि दयानंद सरस्वती आए एक बार। उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया जिनका नाम जीवन दत्त ब्रह्मचारी था, उनको गोद में बिठा लिया और महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा इसको वेद पढ़ाना, इसकी जल्दी शादी मत करना। मंत्र सूक्त उन दिनों करीब 125 साल पुरानी बात है, शादी जल्दी किया कर देते थे बच्चों की, लड़कों की 11 साल की उम्र, 12 साल की उम्र शादी। उन्होंने कहा इसकी जल्दी शादी मत करना, वेद पढ़ाना इसको, मंत्र सूक्त जो है वेद के मंत्र सूक्त उन पे ध्यान कराना इसको। उन्होंने जो उनके पिता थे उन्होंने आज्ञा मानी, उपनयन संस्कार कराया, उसके बाद बनारस भेज दिया। बनारस में एक पंडित के पास रहे, 25 साल की उम्र तक वो तप करके आए वहां से। 25 साल की उम्र तक जो उन्होंने सीखा, उन्होंने आने के बाद कहा पिताजी हमें वेद का ऐसा स्वाद मिला, अब हम शादी नहीं करेंगे, अब हम लोगों को वेद का ज्ञान बांटेंगे। अब इसी बीच पिताजी का अपमान कर दिया करणी सिंह जी ने। पिताजी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा पिताजी आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? इस रियासत को छोड़ दीजिए, ये मुश्किल से 50 किलोमीटर की रियासत, 50 मील की रियासत, इसमें रह के क्या करेंगे आप, चलिए छोड़कर। तो विराट ब्रह्मांड हमारे लिए है। एक छोड़ करके नरवर नाम की जगह है बुलंदशहर में, बुलंदशहर जिले में नरवर नाम की जगह। नरोरा नाम सुना है? नरोरा नाम सुना है? नरोरा थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर स्टेशन, न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन, उसी के पास नरवर है। गंगा के पास टूटा हुआ शिव मंदिर था, वहाँ पास में झोपड़ी बना ली उन्होंने, वहाँ रहने लगे अपने पिता के साथ। त्रिकाल संध्या, सूर्य का ध्यान, शिव की आराधना, गायत्री जप नियमित रूप से करना, पूजन का क्रम बराबर चालू किया। अति विशिष्ट विद्वान के रूप में विकसित हुए। सभी ने अपना समय ध्यान किसका करते थे? स्थान विशेष का। हम इस गुरुकुल में बैठे हैं, गंगा के किनारे बैठे हैं, पवित्रता का ध्यान करें, किसी की निंदा नहीं सोचें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, इस वाइब्रेशंस को ग्रहण करें, इन वाइब्रेशंस को अपने जीवन में धारण करें। ध्यान के बाद ही विद्यार्थियों से संपर्क करते थे वो लोग। ऊर्जा का आदान प्रदान ध्यान के माध्यम से करते थे। बाद में फिर उड़िया बाबा और हरिहर बाबा भी वहां आए, जिन्होंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की। ये मैंने उदाहरण बताया कि कैसे स्थान विनिर्मित किया जाता है। आप लोग नहीं विनिर्मित कर सकते, पर आप लोग जो विनिर्मित स्थान है उसकी ऊर्जा तो ले सकते हो, मन को शांत करने के लिए, मन को तपभूत करने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। एक ज्योतिषी आए, महाराज जी बुजुर्ग हो गए। महाराज जी मतलब जो बालक था जिसको गोद में लिया था दयानंद स्वामी जी ने, वो बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए। उन्होंने, ज्योतिषी ने बताया कि एक तिथि है, साधु जी के दर्शन करने के बाद इस तिथि को शरीर छोड़ देंगे, 8:31 पे शरीर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। स्वामी जी को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, पर स्वामी जी ने 24 घंटे पहले गीता के स्थित प्रज्ञ का पाठ चालू करवा दिया, यहां से लेके यहां तक, 57वें श्लोक से लेके 72वें श्लोक, दूसरे अध्याय का पाठ चालू कर दिया, स्थित प्रज्ञ का पाठ चालू कर दिया। पाठ चलता रहा, निरंतर पाठ चलता रहा। उनका ध्यान गायत्री साधना में, उस वातावरण में उन्होंने अपने आप को शरीर छोड़ दिया। ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे महापुरुष जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में अपने आप ऊर्जा रहती है। आज भी वहां ऊर्जा मौजूद है। कई स्थानों पे ऐसी ऊर्जा है, मैंने खुद महसूस की है। मैं वहां गया हूं, मैं 15 मिनट 20 मिनट ध्यान के लिए बैठा हूं। उदाहरण के लिए ज्ञानेश्वर जी की समाधि अलिंदी, मैं वहां गया, पूना से करीब 20 किलोमीटर दूर अलिंदी। मैं वहां गया तो वहां पता लगा कि यहाँ ज्ञानेश्वर अंदर चले गए थे, सशरीर समाधि ली थी।
वहाँ बैठकर मैंने ध्यान किया तो 5 मिनट के अंदर मन ऐसा लगा, एकाग्र हो गया जैसे कहीं और चला गया। बुद्ध पुरुषों के बीच में चारों तरफ महापुरुष बैठे हैं, उनके बीच में अपनी यात्रा चल रही है। इधर भी महापुरुष, इधर भी महापुरुष, उनके बीच में हम घूम रहे हैं। संदेश मिलते चले जा रहे हैं, मैसेज मिलते चले जा रहे हैं कई तरह के। आकर के अपनी डायरी में लिखा उन सब चीज़ों को। ये जो स्थान विशेष की ऊर्जा है वो शांति कुंज में है। यहाँ भी मछलियाँ हैं, पर यहाँ भी सूक्ष्म शरीरधारी महापुरुष हैं। तुम उनको अनुभव करने का प्रयास करो, उनकी शक्ति को लेने का प्रयास करो। दूसरा उदाहरण, साधुता अगर है तो दूसरों को उबारने की शक्ति ध्यान की शक्ति से आ सकती है। अगर अपने मन में अंदर से साधुता है, दूसरों के लिए अच्छा भाव, साधु है ना, साधु साधु कहते हैं ना, साधु साधु, तुम्हारा कल्याण हो, अगर कल्याण का भाव मन में है तो दूसरों का कल्याण करने की बात मन में आने लगेगी। एक गढ़ मुक्तेश्वर के पास से एक जगह है, गढ़ मुक्तेश्वर, फिर मैं बुलंदशहर के पास उसी जगह के पास ले जा रहा हूँ, गंगा के किनारा। कृष्ण बोधाश्रम जी का स्थान, अत्यधिक विद्वान थे वो। पास के गांव में ध्यान करने लगे, ध्यान करने के लिए गए। जब शुरुआत उन्होंने की थी, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने बाद में कृष्ण बोधाश्रम जी, बड़े प्रख्यात विद्वान माने जाते हैं। जब वो ध्यान करने के लिए गए तो वहाँ के गांव वालों ने कहा कि स्वामी जी को भूख तो लगती नहीं है, 3 दिन से निकले नहीं, खाना कैसे खाते होंगे? तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी भोजन करेंगे क्या? उनका नहीं, आप लोग प्रेम से रहें, हम भोजन तब ग्रहण करेंगे जब हम एक चीज के लिए निश्चिंत हो जाएं। बोले क्या? बोले हम उस घर से आहार ग्रहण करेंगे जहां पर न अंडा हो, न मांस हो, न लहसुन हो, न जब परनिंदा हो, न जब शराब हो, न जब तंबाकू हो। अब शर्त बड़ी कड़ी थी। उस गांव की प्रख्याति क्या थी? लड़ाई में। उस गांव में कोई लड़की नहीं देता था। उस गांव में शराब प्रेम से पी जाती थी। उस गांव में बेटा बाप मिलकर के बैठ के शराब पीते थे। उस गांव में तंबाकू के सब स्वरूप मौजूद थे। उस गांव में अंडा, मांस, मछली, लहसुन सब खाया जाता था। अब एक भी घर गांव में नहीं मिला। लोगों ने सोचा कि चलो अपने यहाँ कोई ऐसा एक आध आदमी तो होगा जो ऐसा होगा जिसके घर से भोजन जा सके। किसी भी घर से नहीं जा सकता। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गए। महात्मा भूखे बैठे हैं अंदर। महात्मा की विचार तरंगे निकली वहां से, हर घर में प्रवेश करने लगी और प्रवेश करके लोगों को प्रेरित किया, अरे भाई छोड़ो, महात्मा भोजन नहीं कर रहा है। और भोजन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम लोग सब के सब व्यसनी हो और तुम्हारे गांव में तुमको शुद्ध करने के लिए आया है और तुम क्यों नहीं कर सकते इस काम? हमारे पास पात्रता ही नहीं, हम खिला सके। मांस, मछली, प्याज, लहसुन, इन सब में हमारा जीवन जा रहा है। 7 दिन बीत गए, गांव वालों को होश आया। लोग बाग उनके पास आए, भगवान कोई शर्त को थोड़ा कमजोर, थोड़ा हल्का कर दीजिए, आप भूखे हमारे सामने शरीर छोड़ देंगे। बोले शरीर तो नहीं छोड़ेंगे, हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, इतना पक्का है, पर हमारा शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता चला जाएगा अगर आप लोग नहीं छोड़ेंगे तो। छोड़ दीजिए, पर निंदा छोड़ दीजिए, बुराई छोड़ दीजिए, और अगर आप छोड़ देंगे तो उसी के घर से हम ग्रहण करेंगे, हम देख लेंगे कि वास्तव में उसने छोड़ा कि नहीं। बुजुर्गों ने मीटिंग की रात को, सब लोगों ने, भाई देखो महात्मा हमारे आए हैं और महात्मा ने इतना बड़ा संकल्प लिया है, हम लोग सुधर जाएं। क्या करें? सब ने मिलकर के अपने यहाँ की बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मछली, मदिरा, अंडा सब इकट्ठे किए और सब इकट्ठे करके गड्ढा करके डंप कर दिए और कहा आएगा नहीं बाहर से, सब शांति से रहेंगे, कोई एक दूसरे के बारे में आलोचना नहीं करेगा। चलो सब स्वामी जी के पास चलो। रात के 12 बजे स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी बाहर खड़े हुए थे, फेंक के आ गए। बोले हाँ सब फेंक दिया। आप तो नहीं लोगे? बोले बिल्कुल नहीं लेंगे। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा हमने जो प्रार्थना की थी तुम ही लोगों के लिए की थी। प्रार्थना का प्रभाव कितना व्यापक पड़ता है। पूरे गांव को बदल डाला उन्होंने। वो ऐतिहासिक हो गया वो गांव, और वो गांव आज तक इतिहास में माना जाता है कि उस गांव के लोग कभी बदल नहीं सकते थे। उस गांव को उस महात्मा की प्रार्थना ने, कृष्ण बोधाश्रम जी की प्रार्थना ने बदल दिया। कृष्ण बोधाश्रम जी ने अपना प्रयोग, जीवन का पहला प्रयोग वहां शुरू किया। क्या तुम में से कोई एक प्रयोग कर सकता है इस गांव को बदल के दिखा? बात तो बहुत सारी करते हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। क्या तुम में से कोई एक आदमी जाके किसी एक गांव को बदल सकता है? एक गांव को नहीं, चलो एक गांव के घर को बदल दो। चलो इस घर में सारे शुभ संस्कार होने लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हम अपने लिए न सोचें, ध्यान का समुचित उपयोग क्या है, हम औरों के लिए सोचें। आज का मेन थीम क्या था? हम अपने लिए न सोचें, औरों के लिए सोचें, औरों के कल्याण की बात सोचें। ध्यान का भाव यह है कि हमारे सामने जो व्यक्ति है उसका मन प्रसन्न हो, शांत मनस्थिति में पास हमारे बैठे व्यक्ति को प्रेरणा मिले, वो हर समय शांत रहे, हर समय शांत। अब ध्यान करेंगे थोड़ी देर।
स्थान विशेष का ध्यान, शांति के विस्तार का ध्यान, सामने वाले के मन को टच करने वाला ध्यान, स्पर्श कर करके वाइब्रेशंस आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा ध्यान। शांत चित्त, स्थिर शरीर, शांत चित्त, स्थिर शरीर, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। ध्यान मुद्रा, आंखें आधी खुली आधी बंद। भाव ये, हमारा मन प्रसन्न है, पूर्णतः प्रसन्न, कोई भी अंदर किसी के लिए निंदा का भाव नहीं। ऐसी भाव पवित्रता के वातावरण में ही हमारा मन शुद्ध रह सकता है। शांत चित्त, शांत मन, पूरी तरह शांत। गंगा की गोद, हिमालय की छाया। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज, गायत्री कुंज, विश्वविद्यालय, प्रज्ञेश्वर महादेव, शांति कुंज, गायत्री कुंज, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की तपस्थली, अखंड दीपक, नियमित जप, नियमित ध्यान, नियमित यज्ञ, विलक्षण वातावरण, सुसंस्कृत वातावरण, प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा, परम पूज्य गुरुदेव की ऊर्जा को समेटे, पावन चिन्हों के समेटे अपने आप में स्थित एक तीर्थ, अखंड दीपक, ऊपर के कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव की तप ऊर्जा, अखंड यज्ञ का प्रतीक। अस्सी वर्षों से चला आ रहा अखंड यज्ञ। शांत चित्त, मन शांत, पूरी तरह शांत, मन प्रसन्न। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी हमारे सामने खड़े हैं। कल्पना कीजिए प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्नता की स्थिति में। जैसा एक चित्र लगा हुआ है गुरुदेव का सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते समय, उस चित्र के बारे में सोचिए। प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्नता की भाव तरंगे हमारे मस्तिष्क से निकलती हुई सभी में प्रवेश करती हुई, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं उनके मनों में प्रवेश करती हुई। हमारी एक ही प्रार्थना, हे गुरुदेव, हे भगवान, इस व्यक्ति को शांति मिले। अंतरतम से हर व्यक्ति के लिए शांति की प्रार्थना। सिर्फ कहीं नहीं बल्कि इस भाव से भर जाएं, इसे प्राणों में महसूस करें। शांत, शांत मन, भाव तरंगे संप्रेषित, हमारी ऊर्जा उस व्यक्ति तक
उस समूह तक, उस पूरे के पूरे विस्तार तक जाती हुई बदले में हमें कई गुना ऊर्जा, शांत मन पूरी तरह शांत, मन प्रसन्नता से भरा हुआ, किसी के भी प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं, किसी के भी प्रति घृणा का भाव नहीं, किसी के भी प्रति निंदा का भाव नहीं है, भले ही उसने हमारे बारे में कुछ भी कहा हो। मन प्रसन्न, मन शांत, पूरी तरह शांत। बेचैनियां, उद्विग्नताएं भागती हुई, मन शांत होता हुआ। मन पूरी तरह से निर्मल, शुद्ध भाव से भरा हुआ, मन का एक एक कोना, चित्त का एक एक कोना किसी भी निंदा के भाव से, किसी भी
दुराव के भाव से, छल के भाव से नहीं, बल्कि प्यार से भरा हुआ। अपने शत्रु के प्रति भी, अपने निंदक के प्रति भी प्यार की भावना, प्यार का संचार, प्रेम का संचार, पवित्र भाव का संचार। हमारी ये भाव तरंगें उस तक पहुंचे और वो अंदर से बाहर तक शुद्ध होता चला जाए। हमारे मन अंतःकरण में प्रसाद, मन प्रसादात सौम्यत्व, हमारे अंदर सौम्यता की भावना, संतुलन की भावना, हमारे अंदर से शांति, हृदय की प्रसन्नता। मन पूरी तरह शांत, मन प्रकाश से भरा हुआ, ईश्वरीय चेतना से भरा हुआ, लबालब मन के अंदर प्रकाश ही प्रकाश, चित्त के अंदर प्रकाश ही प्रकाश, स्फटिक मणि की तरह से प्रकाशित निर्मल हमारा चित्त, हमारा मन, अंदर बाहर से प्रकाश ही प्रकाश। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाष्ट सुशांतिर्भवतु। फिर से एक बार आज का विशेष शांति पाठ हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ये ईशादी नोपनिषद में मुंडकोपनिषद का है। मुंडक अथर्ववेद की शौनकी शाखा में आते हैं। मुंडक 2 खंड 2, हर मुंडक में 2-2 खंड हैं, ऐसे 4 मुंडक और 4 मुंडक के बाद फिर उनके श्लोक हैं। मुंडक उपनिषद में परमेश्वर का स्वरूप बताया गया। हमारे साथ साथ बोलेंगे यस्मिन् द्यौ पृथ्वी च अंतरिक्षम एतै मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमैवैकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चन्था मृतस्यैष सेतुः। उसका हिंदी अर्थ है, ये 5वां श्लोक है मुंडक 2 का, खंड 2 का। जिन परब्रह्म परमात्मा में स्वर्ग पृथ्वी तथा उनके बीच का संपूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और इंद्रियों के सहित मन बुद्धि रूपी अंतःकरण सबके सब ओतप्रोत हैं। उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वर को तुम जानो। दूसरी सब बातों को ग्राम में चर्चा को सर्वथा छोड़ दो। वे सब तुम्हारी साधना में विघ्न हैं। अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधना में तत्पर हो जाओ। यही अमृत का सेतु है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुल के समान है। ओम शांति ही शांति ही। उपनिषद का ज्ञान कितना विलक्षण है कि इसमें लिखा है जानथ अन्याः, अर्थात दूसरी सब बातों को, ग्राम्य चर्चाओं को सर्वथा छोड़ दो।
ग्राम्य चर्चा मतलब गवाई चर्चा बोलते हैं ना, गवाई चर्चा। हमारे ऋषि उपनिषद में कहते हैं ग्राम्य चर्चा। ग्राम्य चर्चा यानी गवई चर्चा। गवई शब्द से बना है गंवार, है ना। जो दूसरों के बारे में निंदा करे, चर्चा करे, वो कौन है? गंवार। अब किसी से बोलना मत, उसके बारे में सोचना कि अगर गंवार चर्चा करता है तो उसकी गवई चर्चा समाप्त हो जाती है। क्या करें? उसको छोड़ दो। क्यों? वे हमारी साधना में विघ्न है। तुम भी मत करो, तुम किसी और को मत करने दो। साधना में विघ्न है, उनसे विरक्त होकर साधना में तत्पर हो जाओ। ये उसी भाव को जो आज हमारा ध्यान था उसी को लेकर किया गया है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।